तो मैं यूज़ करता हूँ वी एस कोड, और वी एस कोड मेरा एकदम फेवरेट एडिटर है लगभग 2020 से, क्योंकि तब से मैं वही यूज़ करता हूँ। उसके पहले मैं पाइथन में काम करता था 2 साल के लिए, तो मैं पाइथन के लिए यूज़ करता था अपना पाइचाम आई गेस। तो पाइचाम से मैं शिफ्ट हो गया था वी एस कोड पे पाइथन के लिए। फिर मैं पाइथन से शिफ्ट हो गया जावास्क्रिप्ट पे, और फिर जावास्क्रिप्ट में तब से काम कर रहा हूँ लाइक 2020 के मिड से, जब से कोविड आया था, और तब से अभी तक मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा था। किसी और एडिटर पे जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस वगैरह हुए नहीं थे, और वी एस कोड लाइक मेरी सारी चीज़ सेटिस्फाई करता था। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह के लिए तो वही यूज़ करना पड़ता है, एंड्रॉइड स्टूडियो वाला, एंड्रॉइड की कोडिंग के लिए। और स्विफ्ट वगैरह तो स्विफ्ट में ही चलता है, लाइक आपने एप्पल का जो भी एडिटर होता है उस एडिटर में। तो बस मैं वही करता था वी एस कोड वगैरह यूज़। पर फिर आ जाता है ये चीज़ जो कि है चैट जी पी टी। चैट जी पी टी ने आके सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मुझे फिर वी एस कोड ओपन करना पड़ता था, और वी एस कोड के साथ मुझे ऐसा चैट जी पी टी ओपन करके रखना पड़ता था ब्राउज़र में पहले। जब फोरो लॉन्च हुआ उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, फिर मैं एप्लीकेशन में करने लगा। यहाँ पे ओपन करो, यहाँ से चीज़ें करो, फिर विंडो चेंज करो, विंडो पे दूसरी विंडो पे जाओ, वहाँ पे चीज़ें करो। तो बैक एंड फोर्थ करना पड़ता था मुझे। तो फिर मैं एक दिन गया यूएस, सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पे देखा लोगों को यूज़ करते हुए मेरी कंपनी में कर्सर। तो लोग यूज़ कर रहे थे ये कर्सर वाला चीज़। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि है वी एस कोड का फॉर्क। तो इन्होंने क्या किया, वी एस कोड में जो भी है, ये तो ओपन सोर्स है ना, तो इसकी रिपोजिटरी तो फॉर्क कर सकते हैं इजीली। तो इन्होंने क्या किया, इस पे गए, इसकी रिपोजिटरी फॉर्क कर ली। फॉर्क करने के बाद उस पर ए आई डाल दिया, और ए आई डालने के बाद सारी चीज़ें उनकी चलने लगी। तो इन्होंने बेसिकली ए आई डाल के सारा कुछ बना दिया है। वी एस कोड ही है, वी एस कोड के साथ ए आई डाल दिया तो बन गया कर्सर। अंडर द हुड वी एस कोड है, उसके साथ एडिशनली ए आई। वी एस कोड में भी आप कर सकते हो वैसे, गिटहब कोपायलट वगैरह का इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हो, या फिर आई गेस टैब 9 कुछ है तो वो भी कर सकते हो। पर वो तो बाहर से करना पड़ेगा ना आपको, एक्सटेंशन वगैरह डाल के। ये तो इंटरनली आ जाता है इसके अंदर, तो ये थोड़ी एक सही चीज़ हो जाती है। और वहाँ पे फिर आपको टैब 9 वगैरह का, गिटहब कोपायलट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे सीन ऐसा है कि आप इसको यूज़ कर लो, कर्सर को डाउनलोड करके। इन्होंने वीडियो वगैरह दे रखा है, बहुत सारी कंपनी यूज़ करती है, जैसे कि शॉपिफाई बहुत बड़ी कंपनी है, स्केल ए आई, ओपन ए आई, रेप्लिकेट, रैम्प, डब्ल्यू एन बी, सैमसंग यूज़ करती है, मिड जर्नी यूज़ करती है, और परप्लेक्सिटी यूज़ करती है। तो बहुत सारी ए आई वाली कंपनी और लाइक शॉपिफाई जैसी कंपनीज वगैरह यूज़ करती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से सैमसंग यूज़ करती है। तो डेवलपर फ्रेंडली है, क्योंकि वी एस कोड ही है अंडर द हुड, और ए आई वगैरह डाला हुआ है, तो कुछ भी पूछ सकते हो, आंसर मिल जाएगा। आपके कोड बेस को अच्छे से जानता ही है, क्योंकि वी एस कोड के अंदर ये जो प्रोजेक्ट ओपन है ना वर्क स्पेस में, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है उसे, तो जो भी पूछो आप तो उसके हिसाब से आंसर दे देगा। इसलिए आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। तो चैट जीपीटी को पहले बोलो कि भाई मेरा ऐसा है, फिर उसके बाद ये कोड है, फिर वो कोड है, फिर वो उसे एनालाइज करेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट लेगा, फिर आंसर देगा। इसे बस सेलेक्ट कर लो, या फिर फाइल में पूछ लो, वो बता देगा आंसर। या फिर आप जस्ट टैब हिट करके जो भी ऑटो कंप्लीट वो देगा। ये को पायलट में देखा था हमने इनिशियल स्टेज में, जो वो आया था कि टैब दबाओ पूरा ऑटो कंप्लीट कर देगा जो कि आपको लिखना है। तो बस वैसी चीज़ इसमें भी होती है। और इसके बाद एडिटिंग नेचुरल लैंग्वेज, किसी कोड पे अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो तो आपको बस ऐसे प्रॉम्प्ट डालने हैं। प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन वगैरह दे देगा। एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आपकी मर्जी। और ये फील्स सिमिलर, फील्स फैमिलियर, क्योंकि वी एस कोड का ही फॉर्क है, तो वी एस कोड जैसा ही काम करेगा पूरी तरह से। डेवलपर्स के कुछ कमेंट्स वगैरह है इसके लिए, और बाकी ट्राई करने को बोल रहे हैं। जो चीज़ थोड़ी कंसर्निंग है वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग फ्री है, प्रो 2 वीक ट्रायल्स, 2000 कंप्लीशन, 50 स्लो प्रीमियम रिक्वेस्ट, और 200 कर्सर स्मॉल यूजर्स। तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। पर लाइक मेरी कंपनी टॉप लेवल की कंपनी है एआई में, और एसएफ की एक बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। तो हमारी कंपनी हमारे लिए ये वाला सब्सक्रिप्शन देती है, जो कि है प्रो वाला, $20 पर मंथ। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, और इससे मेरा लाइक महीना निकल जाता है पूरा। लाइक 10 क्लॉड की रिक्वेस्ट आती है, अनलिमिटेड कर्सर स्मॉल, अनलिमिटेड स्लो प्रीमियम रिक्वेस्ट, 500 फास्ट प्रीमियम रिक्वेस्ट पर मंथ, अनलिमिटेड कंप्लीशंस वगैरह। तो लगभग ये 500 फास्ट प्रीमियम रिक्वेस्ट मेरी चल जाती है 20 दिन तक आई गेस, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हो या फिर कुछ अलग चीज़ें करते हो जो कि थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो वो खुद से करना बहुत हार्ड पड़ जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हम जिस लेवल पे है तो हमें फास्ट एग्जीक्यूशन वगैरह चाहिए होता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें ये सब कुछ फास्ट वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है।
तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सही चीज़ है, आप भी ट्राई कर सकते हो। फ्री वाला भी एकदम सही है, मैंने 15 दिन के लिए फ्री यूज़ किया था इसे और उसके बाद मैं पेड पे शिफ्ट हो गया था। तो हाँ, ये एकदम सही वाला एडिटर है। अगर आपको देखना भी होगा ना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैं ओपन करता हूँ कर्सर को रिएक्टर डेमो में, जो कि हम एप्लीकेशन बना रहे थे पिछले सीरीज़ में। अगर आपने देखी नहीं है तो देख लेना, सीरीज़ बहुत अच्छी वाली सीरीज़ है। उसमें रिएक्ट ऑर्डर का पूरा डॉक्यूमेंटेशन में गो थ्रू करके सारी चीज़ें बताई है, एप्लीकेशन भी बनाया है, एकदम सही से रिएक्ट ऑर्डर पूरा समझ में आ जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं और ये अपना कोड था। तो एकदम बेसिक से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं जाऊँ यहाँ से इस ऐप में और ऐप में जाके इसे बोल दूँ, ये इतना बड़ा कोड है मेरा, लाइक 117 लाइन्स का कोड है। सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करके चैट पे क्लिक किया और इसको बोला कैन यू प्लीज ऑप्टिमाइज दिस कोड एंड rewrite this in less lines। देखते क्या होगा। तो इसने मुझे दे दिया रिस्पॉन्स। इसने सबसे पहले क्या किया, नैव आइटम्स को अलग किया, फिर ऐप करके दिया। और अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसे, इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पे आया और पेस्ट कर दिया। 47 लाइन्स में सेम चीज़। यहाँ पे एरर आ रही है, मुझे बस इसे पूछना है कि इसे सॉल्व कर दो। लाइक मैं यहाँ पे जाके इसे पूछ सकता हूँ। तो जब मैंने ये पूछ लिया तो इसने फिर ये सारी चीज़ें दे दी कि नैवलिंग के प्रॉप वगैरह डिफाइन कर लो और ये सब कर लो। अप्लाई पे क्लिक करना है और करना है कमांड वाई और सॉल्व। 117 लाइन का कोड 64 लाइन्स में। ये है कर्सर। ये खुद से लिखने के लिए मुझे लगभग 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मुझे सोचना पड़ता है कि क्या क्या करना है और फिर लिखना भी पड़ता है। इसने दे दिया, मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने खुद से लॉजिक वगैरह भी बनाया था, खुद से अच्छे से लिखा था सब कुछ। इसने और ऑप्टिमाइज करके और अच्छे से लिख दिया। कमेंट्स भी वगैरह भी ऐड करनी हो ना तो मुझे बस ये करना है और आस्क करना है कि कैन यू ऐड कमेंट्स फॉर माई फेलो डेवलपर्स, और फिर ये मुझे दे देगा कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है। मुझे बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मुझे करना है अप्लाई करने के बाद मुझे करना है कमांड एंटर, या सारा एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा कैसे काम करता है, क्यों एआई हमें यूज़ करना है बहुत, कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे। 1-2 वीडियो जैसे फन होने वाले हैं जहाँ पे हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाद में कोई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, या तो रिमोट जॉब्स की सीरीज़ या फिर रिएक्ट की सीरीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।